हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ आइडेंटिटी के बारे में बात किया था। पहली आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी से और भी दो आइडेंटिटी बना दी थे हम लोग। फिर था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था? सेक स्क्वायर थीटा था। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा था। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे आइडेंटिटी के बारे में बात किया था। तो देखो स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें क्या है, देखो, इसको भी इसी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, दिस वन आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे सॉल्व स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? साइन, देखो 63 डिग्री एंगल को चेंज कर लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर, देखो 63 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। ठीक है, आई बस समझ में। 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, साइन की जगह पर साइन ही रखा और 63 डिग्री की जगह पर हमने क्या लिख लिया? 90 माइनस 27 डिग्री। क्लियर है? अब इसको हमने ऐसे रहने दिया, साइन स्क्वायर 27। ठीक है, 27 डिग्री डिवाइड बाई, अब क्या है? कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और देखो, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री। क्लियर है? 90 में से 73 माइनस करेंगे तो 17 ही आएगा। करके देख लीजिए स्टूडेंट। क्लियर है? क्योंकि देखो, आप देख लो, 90 में से 73 माइनस करो, ये 7 और ये 1, 17 ही आएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब क्या लिखेंगे इसमें? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज कर सकते हैं हम? अब इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड साइन स्क्वायर 27, और ये क्या है? कॉस 90 माइनस 73 क्या पूरे का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम कॉस थीटा लिख लेंगे और इसको हम क्या लिख लेंगे? साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये हो जाएगा, ऊपर वाले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन, सॉरी, कॉस 27 का होल स्क्वायर साइन का स्क्वायर 27 डिग्री। अब इसका लिखेंगे कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। थीटा की जगह पर क्या हमारे पास? ये थीटा की जगह पर, ये भी थीटा की जगह पर था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? साइन 73 डिग्री का होल स्क्वायर, और ये क्या है? कॉस, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या करेंगे? क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 73 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा दोनों इक्वल ही होना चाहिए। ये भी देखो 27 है, ये भी 27 है, मतलब जो थीटा होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो थीटा इक्वल है, ये भी 73 डिग्री है, ये भी 73 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 डिवाइड बाई 1। तो फाइनली हमें क्या मिला? 1 मिला। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 1 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व स्टूडेंट। तो इसमें क्या करेंगे? सेकंड वाले क्वेश्चन में किसी एक एंगल को चेंज करेंगे, या तो 65 को चेंज कन्वर्ट करिए या 25 को कन्वर्ट करिए। तो हम एक काम करते हैं, साइन 25 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 25। ठीक है, तो 65 को हमने क्या किया? ये लिख लिया 90 माइनस 25 डिग्री। 90 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। फिर कॉस
25 डिग्री, और ये साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर, ये हमारा 25 है, तो हमें पता है स्टूडेंट कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, और थीटा की जगह पर क्या है 25 है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली कॉस 25 डिग्री। ठीक है, कॉस 25 सॉरी साइन होगा, सॉरी साइन 25, क्योंकि देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है, तो साइन लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस क्या है 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या लिखेंगे साइन 25 डिग्री, थीटा की जगह पर क्या है 25 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये थीटा। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, देखिए स्टूडेंट कॉस है यहाँ पर 25 डिग्री, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तो इसके जगह पर हम क्या लिख लेंगे कॉस थीटा, कॉस 25, थीटा की जगह पर क्या है 25 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 25, साइन 25 क्या होगा, साइन 25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या होगा कॉस 25 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 एंड कॉस स्क्वायर 25। तो फाइनली हमारे पास क्या है, वी नो दैट, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है इसमें। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, देखो स्टूडेंट हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था हमारे पास, सेक स्क्वायर ए था। यहाँ पर देखो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, इस आइडेंटिटी को याद करिए। ठीक है, ये सब आइडेंटिटी कब याद होगी, जितना हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी आइडेंटिटी याद हो जाएगी। तो देखो 9 को कॉमन निकालेंगे, टेकिंग 9 कॉमन आउटसाइड, तो 9 को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 1 है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आंसर कौन, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, आई बात समझिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, ये दे रखा हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा एंड प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पज क्या होता है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सबको हम रिड्यूस करते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में। ठीक है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में इसको रिड्यूस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको भी 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हमने लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, क्योंकि कॉट थीटा होता है 10 का रेसिप्रोकल होगा, 10 क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये क्या होगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और ये साइन थीटा आएगा, और ये कॉस थीटा गया, क्या बचा 1 बचा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम साइन थीटा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आएगा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, इसको -1। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी स्टूडेंट? देखो ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा ए का काम कर रहा है, और ये बी का काम कर रहा है। ये पूरा ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा था। मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है। कैसी आइडेंटिटी? तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन रही है, ये पूरा ए काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी ए प्लस बी। और देखो कॉस थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक तो बच्चों को समझ ही में आ ही गया है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट? ये हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर हम सही से लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, 1 ही लिख लिया। अभी क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, ध्यान देना स्टूडेंट, साइन थीटा एंड कॉस थीटा को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो साइन को, इनको एक साथ लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कितना होता है स्टूडेंट? ये तो हमारा 1 होता है ना, आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है। कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है? ये देखो +1 है और ये -1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या कैंसिल हो गया? क्या बचा? 2 बचा। फाइनली हमारे पास आंसर कितना है? 2 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट? ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो सेक ए प्लस 10a, तो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद होता है कि मतलब सबको हम साइन एंड कॉस में रिड्यूस करके सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए लिखा जा सकता है, ठीक है। 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए आएगा, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। एक काम करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो 1 प्लस साइन ए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब देखो आइडेंटिटी बन रही है स्टूडेंट, ऊपर क्या बन रही है? आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी। देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ए प्लस बी। यहाँ पर ध्यान, मैं लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या बनेगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, यह आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है? कॉस ए है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। साइन, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो देखो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं, साइन स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए है, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कॉस ए बचा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना है, कॉस ए आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारा दे रखा, फोर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ये दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर मेन मकसद क्या है, देखो हम यहाँ पर साइन एंड कॉस में भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखो जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होता है, एंड कॉट थीटा जो होता है 1 बाई टेन थीटा होता है। मतलब टेन थीटा एंड कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो किसी एक को चेंज करना है, तो किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या काम किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया, कॉट थीटा को चेंज कर दिया, क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में, मतलब पहले कॉट थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस, देखो यहाँ पर तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या 1 बाई, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट 1 बाई टेन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा होता है, तो हमने ये लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई, ये क्या बन जाएगा, 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। अब क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस वन डिवाइड बाई टेन स्क्वायर है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन, अब इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखो। ये देखो स्टूडेंट कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर प्लस ए, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए बचेगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कौन सा है, टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल आपका 13 है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन इक्वल टू 1। हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है स्टूडेंट, मतलब हमें प्रूव करना है कि दिस वन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हमें ये प्रूव करना है दिस वन इक्वल टू 1। तो देखो कैसे करेंगे हम, तो बहुत ध्यान से करना होता है स्टूडेंट। स्टार्टिंग में तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। देखो तो पहले हम लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सेक ए, आराम से करिएगा स्टूडेंट, 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए एंड प्लस टेन ए, ठीक है। अब देखो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। हमारा मेन मकसद होता है साइन एंड कॉस में रिड्यूस करना, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए लिख लिया, ठीक है। और ये तो हमारा साइन में है ही, तो इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अभी इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई, इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 बाई कॉस ए, और इस 10 को क्या लिखेंगे, साइन बाई साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। क्लियर है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, और ये क्या 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए
1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए। तो देखो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर ध्यान से ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम साइन स्क्वायर ए को क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 1 विच इज राइट हैंड साइड। तो हमारा प्रूफ हो गया विच इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फाइनली हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वन, ठीक है। इसमें भी हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो स्टूडेंट कैसे वेरीफाई करेंगे, तो कोई भी एक साइड वेरीफाई करना है, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर लो या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कर लो। तो यहाँ पे देखो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट। तो एक काम करते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास कॉट ए, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। एक काम करते हैं कॉट को एक्सपेंड कर देते हैं किसमें कॉस बाई साइन में। तो ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, मतलब माइनस कॉस ए। कॉट को क्या लिखा कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉट को क्या लिख रहे हैं, कॉट ए को क्या लिख रहे हैं कॉस ए अपॉन साइन ए में रिप्लेस किया जा रहा है। तो देखो ऊपर ऊपर एलसीएम ले लेंगे नीचे। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दिस वन सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर साइड में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी साइड कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन। क्लियर है। एक काम करते हैं ऐसे कर लेते हैं, देखो कॉस बाहर निकाल लेते हैं, देखो ऊपर ऊपर भी कॉस बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो एक काम करते हैं कॉस बाहर निकाल लेते हैं कॉस ए, तो इसका कॉस बाहर निकाला तो 1 बाई साइन ए आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले से भी हम क्या करें कॉस बाहर निकाल लिया कॉस ए, तो क्या है 1 बाई साइन ए प्लस 1। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब देखो कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा 1 बाई साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। तो देखो 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस 1। यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या रिप्लेस किया है कॉसेक ए, देखो क्या रिप्लेस किया कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन ए होता है, ठीक है। ये रिप्लेस कर दिया, यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है। विच इज ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड था। हमने किससे स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था। लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास ये था। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने रिड्यूस करके क्या ला दिया दिस वन ला दिया राइट हैंड साइड, मींस प्रूव। क्लियर है स्टूडेंट। तो प्रूविंग में ऐसे ही प्रूव करना होता है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रिमेनिंग बच गए हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके।